friends, I welcome you back to the nursing education. So today again we are going to discuss about some comments. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है। वहाँ पे पीजीआई रोहतक से रिलेटेड जो भी नई नई अपडेट्स होती हैं वो डालती रहती हूँ। तो अगर आप उस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि पीजीआई रोहतक के अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग की, या फिर पीजीआई का प्रॉस्पेक्टस क्या है, जितनी भी डिटेल्स हैं उन सब चीज़ों के पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। आप लोग वहाँ से उन पीडीएफ्स को देख सकते हो। इसके अलावा फर्दर अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नेहा के बारे में बात करेंगे। नेहा पूछ रही हैं कि मैम प्लीज़ टेल मी दैट करेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ विलेज सरपंच एंड गेस्टेड प्रोफेसर इज़ वैलिड और नॉट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैम मैंने कॉलेज में एडमिशन तो लिया था बट एग्ज़ाम नहीं दिए, ना ही क्लास अटेंड की। तो कॉलेज के टीचर ये कह रहे हैं कि आप विलेज सरपंच का सर्टिफिकेट बनवा लो, वो वैलिड है। मैम प्लीज़ रिप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, आपको अपने स्कूल का, जो स्कूल आपने लास्ट अटेंड किया था 12th का, वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको वो करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाना है। इसके साथ आप ये जो आप बोल रहे हो करेक्टर सर्टिफिकेट सरपंच से बनवाने की, ये भी आप बनवा सकते हो और इसको भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेकर चले जाना। बट आप क्या करोगे, वहाँ पे जो है पहले ये वाला सर्टिफिकेट दिखाओगे, आप करेक्टर सर्टिफिकेट 12th वाला। अगर वो लोग बोलें कि आप ये सरपंच वाला सर्टिफिकेट दिखाओ तो ही दिखाना। वैसे तो वो लोग सरपंच वाला जो सर्टिफिकेट होगा करेक्टर सर्टिफिकेट उसको मांगेंगे ही नहीं, और ना ही वो लोग इसको वैलिड कंसीडर करेंगे, क्योंकि करेक्टर सर्टिफिकेट आपका वहाँ से बनता है जो स्कूल आपने लास्ट अटेंड किया था या फिर जो कॉलेज आपने लास्ट अटेंड किया था। तो कॉलेज में आपने सिर्फ एडमिशन लिया, क्लास नहीं ली, ना एग्ज़ाम दिया, तो वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिल नहीं सकता। इसीलिए आपको अपने स्कूल क्लास 12th का करेक्टर सर्टिफिकेट यूज़ करना है, जो कि आपको स्कूल से ही मिलेगा। जब आपने क्लास 12th की मार्कशीट ली होगी तभी आपको मिल गया होगा। अगर तब नहीं मिला है तो आप अपने स्कूल में जा सकते हो और वहाँ से अपना करेक्टर सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पीजीआई रोहतक के अंडर उसी को वैलिड कंसीडर किया जाएगा। बट आप सरपंच वाला भी अगर बनवा सकते हो तो बनवा के रख लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेकर जा सकते हो। अगर कोई आपसे पूछे तो आपके पास दोनों सर्टिफिकेट होंगे और आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हों वो चल सकता है, बट डॉक्यूमेंट्स कम ना हों ऐसा नहीं चल सकता। इसीलिए आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हो। कोई आपसे पूछे, आपसे मांगे तो आप दे देना। वैसे आपसे कोई नहीं मांगेगा सरपंच या फिर प्रोफेसर का करेक्टर सर्टिफिकेट, सिर्फ आपसे क्लास 12th का करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो आप सिर्फ वही लेकर जाएं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें कॉमेडी किंग की, वो पूछ रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग फ़ीमेल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वो बिलोंग करती हैं और उनके 87 मार्क्स हैं, क्या उनको एमएमसी अग्रोहा मिल जाएगा? देखो चांसेस कम हैं बट इम्पॉसिबल नहीं है। आपको चॉइस फिलिंग में फ़िल करके देखना होगा, और मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो चांसेस हैं 20 to 30% चांसेस हैं कि आपको इस मार्क्स में, इस कैटेगरी में एमएमसी अग्रोहा मिल जाए। बट आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होगा, वो सीधा एमएमसी अग्रोहा में एडमिशन लेने की सोचेंगे। तो इस मार्क्स पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप चॉइस फिलिंग में फ़िल कर सकते हो। अगर फर्स्ट काउंसलिंग में ना मिले तो आप सेकंड काउंसलिंग का वेट कर सकते हो। सेकंड काउंसलिंग में दोबारा पार्टिसिपेट करके आप अपनी चॉइस फिलिंग फ़िल कर सकते हो। अगर सेकंड में भी आपको एमएमसी अग्रोहा ना मिले तो आपको जो भी प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो आप उसी में एडमिशन ले लेना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एमएमसी अग्रोहा को चॉइस फिलिंग में फ़िल कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको अदर प्राइवेट कॉलेजेस भी फ़िल ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अगर आपका एडमिशन एमएमसी अग्रोहा में नहीं होगा तो फिर अदर प्राइवेट कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाएगा।
आप आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई है कि आपको एमएमसी अग्रोहा के साथ साथ 5 से 6 अदर प्राइवेट कॉलेजेस को भी फिल करना है। अगर आपको ये देखना है कि प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं पीजीआई रोहतक के अंडर, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है और उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से उस वीडियो को चेक कर सकते हो और इसके साथ साथ अपने लिए जो प्राइवेट कॉलेज आप फिल करो, प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग में फ़िल करने से पहले एक बार उन कॉलेजेस को विज़िट ज़रूर कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रितु आर्या के बारे में। रितु आर्या बोल रहे हैं कि दी 89 मार्क्स हैं, बीसीए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीपीटेक में गवर्नमेंट सीट का कोई चांस है क्या लास्ट राउंड तक भी? तो बीपीटी में गवर्नमेंट सीट कैटेगरी रिजर्व है, चांसेस हैं, इम्पॉसिबल नहीं है। वही अभी मैंने जो पीछे बताया, तो आप अपनी चॉइस फिलिंग में फ़िल कर सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज को। इसके साथ साथ आप बीपीटी के लिए एमएमसी अग्रोहा को भी फिल कर सकते हो। देखो गवर्नमेंट में तो बहुत मुश्किल है, लाइक 1 to 2% चांसेस हैं कि आपका गवर्नमेंट में हो जाएगा, बट आप सेमी गवर्नमेंट एमएमसी अग्रोहा में ट्राई कर सकते हो। वहाँ की फ़ीस तो प्राइवेट जितनी ही है, बट वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ का स्टाफ, वहाँ की लैब्स वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। तो अगर आपका एडमिशन एमएमसी अग्रोहा में भी हो जाता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी चॉइस फिलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ एमएमसी अग्रोहा के बाद कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को भी फिल करेंगे। बीपीटी की जो टोटल सीट्स हैं और टोटल कॉलेजेस हैं वो मैंने 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाई है कि बीपीटी की टोटल सीट्स कितनी है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बीपीटी की सीट्स आपको टोटल पता चल जाएंगी। तो उसके बाद आपको सारे के सारे जो भी कॉलेजेस हैं बीपीटी के वो सब आपको फिल करने होंगे, जिससे कि आपको किसी न किसी कॉलेज में तो ज़रूर एडमिशन मिल जाए। तो आप एक बार ज़रूर देख लेना कि सीट्स कितनी हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे रॉयल कंप्यूटर के बारे में। रॉयल कंप्यूटर बोल रही हैं कि मैम मेरे EWS कैटेगरी है, 101 मार्क्स हैं, क्या मेरे को कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या अग्रोहा सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा? प्लीज़ टेल मी कौन से राउंड तक रुक जाऊँ मैं। आपकी कैटेगरी EWS है, आपके मार्क्स 101 हैं। गवर्नमेंट कॉलेज आप जैसे कि सफ़ीदों में चांसेस हैं कि आपको मिल जाए, इसके साथ साथ अग्रोहा के भी चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग में फर्स्ट राउंड में फर्स्ट पे पीजीआई रोहतक फिल करना है, सेकंड पे डीडीयू करनाल, थर्ड पे सफ़ीदों और फोर्थ पे एमएमसी अग्रोहा। और अगर फर्स्ट राउंड में आपको इनमें से कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपको सेकंड राउंड में सेम चॉइस फिलिंग करनी है और वेट करना है सेकंड काउंसलिंग का। सेकंड काउंसलिंग में जब आप चॉइस फिलिंग करोगे तो एमएमसी अग्रोहा के बाद कम से कम 3 या 4 प्राइवेट कॉलेजेस को भी डाल देना, ताकि अगर आपका एडमिशन एमएमसी अग्रोहा में ना हो तो किसी और प्राइवेट कॉलेज में ज़रूर हो जाए। बट चांसेस ये हैं कि आपका एमएमसी अग्रोहा में एडमिशन हो जाएगा सेकंड काउंसलिंग तक। और मैं ये बात आपको साफ साफ बोल रही हूँ कि सेकंड काउंसलिंग तक ही आप वेट करना, रुकना। सेकंड काउंसलिंग के बाद आप रुकना मत, क्योंकि कई बार होता है कि प्राइवेट कॉलेजेस की या फिर उस कॉलेज की सीट ही फुल हो जाती है जिसमें आपको एडमिशन लेना होता है। तो आप बस सेकंड राउंड तक रिस्क ले सकते हो, फर्स्ट राउंड आप छोड़ सकते हो, बट सेकंड में तो आपको जो सीट अलॉट हो आप ज़रूर वो सीट ले लेना। और अगर आप रिस्क लो तो ये सोच समझ कर लेना, ये पूरा रिसर्च करना आप कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ की कितनी सीट्स वैकेंट हैं, क्योंकि पीजीआई रोहतक जो है हर राउंड के बाद पीडीएफ डालता है कि कौन से कॉलेज की कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो आप वहाँ से देख सकते हो कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसकी कितनी सीट्स वैकेंट हैं, उस हिसाब से आप अपना रिस्क ले सकते हो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रिहानी। 111 मार्क्स हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और पूछ रही हैं कि उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। हाँ जी, आपको पूरे चांसेस हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। आपकी कैटेगरी जनरल है तो जनरल वालों को थोड़ी मुश्किल होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपकी कैटेगरी रिज़र्व होती तो इजीली आपको मिल जाता, बट अब की बार ऐसा हो रहा है कि जनरल वालों को 120 से ऊपर वालों को ही एडमिशन मिलेगा। बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चॉइस फिलिंग में आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को फिल करना, फर्स्ट काउंसलिंग में वेट करना, सेकंड में आप
जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करो तो पहले आप सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को फिल कर सकते हो, उसके बाद आप सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को फिल कर सकते हो और उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस को फिल कर सकते हो। जो भी कॉलेज आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको मिल रहा होगा वो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एमएएमसी अग्रोहा कॉलेज अलॉट होने के चांसेस आपको 80 to 90% हैं। इसके साथ साथ सफ़ीदो कॉलेज आपको मिल जाएगा, 40 to 50% चांसेस हैं और डीडीयू करनाल भी आपको मिलने के चांसेस हैं। तो आपको काउंसलिंग का वेट करना है। चॉइस फिलिंग जैसे ही आपकी आएगी तो आप कॉलेजेस को फिल करना। फर्स्ट काउंसलिंग का जब रिज़ल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। नेक्स्ट है काजल, वो पूछ रही हैं कि हेलो मैम, 64 मार्क्स हैं, बीसीए कैटेगरी है, सत्यम कॉलेज महम में एडमिशन हो जाएगा? हाँ जी, आपका एडमिशन जो है वो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा और आप एक बार प्राइवेट कॉलेज वालों से ये जो कॉलेज है सत्यम कॉलेज, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और इन लोगों से पूछ सकते हो कि इनके एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। अगर ये काउंसलिंग से पहले ही कुछ सीट्स बुक कर रहे हैं तो आप वो सीट्स बुक करवा सकते हो और सीट बुक कराते वक्त आप रिसिप्ट ज़रूर ले लेना अगर आप इनको कोई भी फ़ीस दो तो। और ये ज़रूर पूछ लेना कि आपकी ये जो फ़ीस आप सबमिट करवा रहे हो ये रिफ़ंडेबल है या फिर नहीं। तो एक प्रूफ ज़रूर रखना अगर कहीं भी किसी भी कॉलेज में अगर आप पैसे दे रहे हो, फ़ीस सबमिट करवा रहे हो एडवांस में काउंसलिंग से पहले। चलिए नेक्स्ट है किरण गौर। मैम, जो 1000 रुपीज़ फ़ी भरनी है वो काउंसलिंग का पोर्टल खुलने के बाद ही भरी जाएगी या पहले ही भरनी है, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होने पर कॉलेज भर पाओगे? जब आपका काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होगा तभी आपको 1000 रुपीज़ फ़ीस सबमिट करवानी है, तभी आपका फ़ीस पे करने का जो पोर्टल है वो ओपन होगा। उससे पहले आप लोग फ़ीस जो है वो सबमिट नहीं करवा सकते। पोर्टल ओपन हुआ ही नहीं है। पोर्टल तभी ओपन होगा जब काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग का पोर्टल तब ओपन होगा जब आप फ़ीस सबमिट करवाओगे। फ़ीस सबमिट करवाते ही आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो जैसे ही काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा आपको तभी जो है वो अपनी चॉइस फिलिंग करनी है और फ़ीस भी तभी सबमिट करवानी है। तो इसके अलावा गाइज़ अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के डाउट सॉल्व करूँ। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एट लास्ट थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब नर्सिंग एजुकेशन।